देव रहते हैं, देवता। वहाँ राक्षस नहीं रहते, आदमी भी नहीं रहते, केवल देवता रहते हैं। मतलब केवल वही लोग रहते हैं जो दूसरों को सहायता देते हैं, दूसरों की मदद करते हैं। इसलिए अगर हमें भी देव बनना है तो हमें अपने सीने में एक तख्ती लगाना चाहिए अदृश्य, व्हाट कैन आई हेल्प यू, मैं क्या सहायता कर सकता हूँ आपकी। क्योंकि हमेशा सहायता के मोड में जो रहता है वो देवता होता है। आदमी सहायता मांगते रहता है, भिखारी है। और राक्षस छीन लेते हैं, दूसरों का वो छीनना ही जानते हैं। रोटी छीन लेंगे, दूसरों का पानी छीन लेंगे, खाना पीना छीन लेंगे, सब कुछ छीन लेंगे। छीनने के कारण वो हराती सा राक्षस है। वो दूसरों का सब कुछ हरण करने वाले राक्षस कहलाते हैं और वो नर्क के वासी होते हैं। राक्षस को कोई पसंद नहीं करता, राक्षस का कोई मंदिर नहीं होता, राक्षस को कोई सम्मान नहीं मिलता। तो ये आदमी ही राक्षस होता है जो दूसरों का छीनता है। आदमी देवता बन जाएगा जो ये सोचे कि हम लोगों की सहायता करेंगे, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, ये प्रतिज्ञा कर लेता है। एक आदमी प्रार्थना करता था, हे भगवान मुझे मंत्र नहीं आता, पूजा विधि नहीं आती, लेकिन मैं आपसे एक ही प्रार्थना करता हूँ कि मेरे इन हाथों से हो तो किसी का भला हो जाए, किसी का बुरा ना हो। भगवान ने कहा ये तो तू सच्ची प्रार्थना कर रहा है, इसी के लिए तो हम भेजे हैं तुमको। प्राणियों को संसार में इसीलिए भेजा गया, जाओ दूसरों की सहायता करने। यहाँ अगर वो भूल जाते हैं, अपनी सहायता करने लगते हैं। भूखे को भोजन दिलाना है तो खुद खुद खा जाते हैं, दूसरों का छीन के। खुद खाने से पुण्य नहीं होता, पुण्य होता है दूसरों को खिलाने से और भूखे को खिलाने से। तो पेट भरा हुआ आदमी को खिलाइए, पंडित जी के पास दुनिया भर का भंडार है, और मिलेगा तो और रख लेंगे। इसलिए पंडित जी को नहीं, उस पंडित को देना है जो रखता है कि रखो, मैं उस तक पहुंचा दूंगा जिसकी जरूरत है, जिसको इसकी जरूरत है। ब्राह्मण एक संस्था का नाम था, जो लोग अपने दान की वस्तु उन्हें देते थे और वो ले जाकर उन तक पहुंचाते थे जिन्हें उसकी जरूरत है। तो यही परिभाषा है, जो बोओगे वही काटोगे। दो और लो, दूसरों को सहायता करो, देवता कहलाओगे, दूसरों को परेशान करो, राक्षस कहलाओगे। तो देव भाव होना चाहिए हमारे अंदर। और जहाँ ऐसे लोग रहते हैं उसको देवलोक कहा जाता है। तो खुद को ऐसा बनाइए कि मुझे जब भी मौका मिलेगा किसी की सहायता करने का, मैं पुण्य कमाना नहीं चूकूंगा। क्योंकि जब दूसरों की सहायता करते हैं तब आपको पुण्य मिलता है। जय हिंद, जय भारत।